क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में एक ऐसा आंदोलन हुआ था जब इंसान पेड़ों से गले लगकर खड़े हो गए थे? जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में साल 1973 में वहाँ के चमोली जिले में जंगलों की कटाई हो रही थी। तब वहाँ की औरतों ने एक अनोखा कदम उठाया और पेड़ों से चिपक गई और कही कि अगर आपको पेड़ों को काटना है तो सबसे पहले हमें काटना होगा। तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 3 सिविक्स, है ना, चिपको आंदोलन के बारे में। बाबू, ये आंदोलन क्या था आज हम लोग जो है विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले ये जानिए कि आंदोलन हुआ कहाँ था। ये आंदोलन जो हुआ था वो उत्तराखंड के गढ़वाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के गढ़वाल में हुआ था बाबू। और जिले का नाम था चमोली। गढ़वाल जो है एक पूरा इलाका था जिसमें चमोली जिला पड़ता था, है ना। तो ये उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड में। अब अगला देखिए, ये आंदोलन कोई देश को आजादी दिलाने वाली आंदोलन नहीं थी। ये आंदोलन एक पर्यावरणीय आंदोलन था, यानी कि ये आंदोलन पर्यावरण को बचाने के लिए था, पेड़ों को बचाने के लिए था। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए कि बताइए कि चिपको आंदोलन जो है कैसा आंदोलन था, तो आप लोग को अपना आंख बंद करना है, बोलना कि ये पर्यावरणीय आंदोलन था। अब देखिए बाबू, क्या होता है कि उत्तराखंड के जो गढ़वाल इलाका था वहाँ जो है एक जिला था चमोली। वहाँ के किसान जो है अंगू पेड़ की कटाई के लिए जो है सरकार से परमिशन मांगा कि सर हमें इन पेड़ों को काटना है, खेती का औजार बनाना है, खेती के लिए औजार बनाना है। लेकिन सरकार ने किसानों को परमिशन नहीं दिया, है ना। सरकार ने किसानों को परमिशन नहीं दिया, लेकिन बाद में सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी को, है ना, पेड़ों को काटने का जो आदेश दे दिया, उनको परमिशन दे दिया कि आप पेड़ों को काट सकते हैं। वो कंपनी जो है खेल का सामान बनाने वाली थी, है ना। तो ये जो आंदोलन जुड़ा हुआ था ये अंगूर पेड़ों के काटने से जुड़ा हुआ था। जब किसानों ने परमिशन मांगा तब नहीं दिया, लेकिन बाद में सरकार ने जो है खेल बनाने वाली कंपनी को सौंप दिया। उसके बाद जो है वहां जंगलों की कटाई शुरू होती है, तब से ये आंदोलन जो है शुरुआत हो जाता है। तो बाबू, ये जो आंदोलन था ये पर्यावरणीय था। और इस आंदोलन के जो प्रणेता थे, जो सबसे मेन नेता थे, वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा। इसके अलावा चंडी प्रसाद भट्ट भी जो है इसके नेता थे, ठीक है ना, चिपको आंदोलन के। तो बता ही दिया कि अंगूर पेड़ को काटने से ये आंदोलन जुड़ा हुआ था। किसानों ने परमिशन मांगा, नहीं दिया, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया जो खेल का सामान बनाने वाला था। अब आगे क्या होता है, उत्तराखंड की महिलाएं, है ना, ये आंदोलन पूरा उत्तराखंड में फैल जाता बाबू। जहां महिलाएं जो है पेड़ को बचाने के लिए, है ना, वो पेड़ों से चिपक जाती थी। आखिरकार सरकार को किसानों के आगे, महिलाओं के आगे झुकना पड़ा और हिमालय के क्षेत्र में आसपास का जितना भी इलाका था 15 साल के लिए जंगलों की कटाई पर सरकार ने रोक लगा दिया था। ये चिपको आंदोलन का असर था बाबू। इसीलिए हम बताए थे आपको कि लोकतंत्र में जन संघर्ष का कितना महत्वपूर्ण स्थान है ना। अगर ये लोग आंदोलन नहीं करते, संघर्ष नहीं करते, तो सारे पेड़ों की कटाई हो जाती। लेकिन वहां के महिलाओं ने संघर्ष किया, लोगों ने संघर्ष किया और सरकार को 15 साल तक के लिए जो है पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना पड़ा। ये आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के चमोली जिले में गढ़वाल इलाका पड़ा था 1973 में। ये आंदोलन कैसा था? पर्यावरणीय आंदोलन था बाबू। इसके नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा था। ये एग्जाम में कभी कभी ये आ जाता है कि ये किससे जुड़ा हुआ था, है ना, तंगू पेड़ों को काटने से संबंधित था, है ना, कि किसानों को नहीं मिला परमिशन, लेकिन उन लोगों को दे दिया गया था। इसका रिजल्ट क्या है कि 15 साल के लिए सरकार ने जो है पेड़ काटने पर हिमालय वाले इलाके में रोक लगा दिया था। तो ये था आपका जो है चिपको आंदोलन बाबू, ठीक है। तो आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग समझ गए हैं। अगर आप लोग को एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताइए चिपको आंदोलन क्या था, तो आप लोग को बोलना है चिपको आंदोलन एक पर्यावरणीय आंदोलन था जिसमें लोग, खासकर महिलाएं, पेड़ों को कटाई से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाती थी। और इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। और ये आंदोलन 1973 उत्तराखंड में चमोली जिले में हुआ था, ठीक है। जय हिंद।